शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। हेमंत जी, जीएसटी लागू हो रही है पूरे देश में 1 जुलाई से। सही बात है। और ये 166वां देश हो गया है पूरे विश्व में। 165 देशों में जीएसटी लागू है और सक्सेसफुल लागू है। भारत में देश की आज़ादी के बाद पहली बार, हालांकि प्रयास 16 साल पहले हुए थे, पहली बार लागू हो रही है। अभी तक ऐसा मानना है कि 95% लोगों को जीएसटी के बारे में कोई भी आउटपुट, इनपुट जानकारी नहीं है कि किस तरह का कानून है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बात को लेकर के फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, फार्म और शुभ समय ने मिलकर के कैंपेनिंग चलाई है, अवेयरनेस की, जागृति की, कि जो जो जानकारी हमें मिलेगी, जो जो जानकारी है और शंकाएं हैं, उसका समाधान के लिए शुभ समय और फार्म ने जिस तरह से कदम उठाया है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं जो समझता हूँ उसके मुताबिक ये जीएसटी लागू होने से एक वन नेशन और वन बिजनेस जो हो जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी दुविधा है। तो फार्म जो है हमारा, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र, उन्होंने जो जो व्यापारियों को जो दिक्कत आ रही है उसके लिए वो एक एक पॉइंट सब जगह डिस्कस कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो दिल्ली में जो सेंट्रल कमेटी है उसके पास वो पास ऑन करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको ये जो प्रोविज़न, जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने जो सुना है, हमने भी जीएसटी की सेमिनार खुद रखी थी लास्ट वीक में यहाँ नागदेवी मार्केट में। वहाँ पता चल गया है कि जो तरीके से जो जीएसटी का प्रोविज़न है उसमें ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे व्यापारी जो है उनको बहुत कठिनाई आने वाली है। ठीक है, जीएसटी पूरी दुनिया में आपने बताया 166 कंट्री में लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान का माहौल जो है वो इस तरीका का है कि जहाँ लोगों के पास, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके पास कंप्यूटर की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जीएसटी में 1 महीने की आपको टैक्स भरना है। अब ये जो है उसके मुताबिक वो कहाँ तक सामने वो अपना बिजनेस कर पाएगा। वो शुरुआत में अगर ये सरकार कुछ सोच के उसके मुताबिक फेवरेबल स्टेप नहीं उठाएगी तो थोड़ा तकलीफ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। सर, आप जिस मार्केट के द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल स्टोर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो इस डिपार्टमेंट में, इस मार्केट में आप क्या देखते हैं? आप जैसे कि आपने कहा पिछले समय हमने सेमिनार की इस विषय को लेकर के, अभी सीएसटी कितना है और कितना % टैक्स इंडस्ट्री देता है? यानी अब ऐसा है कि हमारा नॉर्मल जो है, देयर आर टू स्लैब, एक 6% है और एक 13.5% है। अब ये जो है इसमें जो हमारे व्यापारी को जो माल आता है उसमें एक्साइज 12% या 13% जो है वो ऐड होके आती है। तो वो दोनों अगर आप मिला लो तो 18 या 19% हो जाता है। तो उसके मुताबिक नया जीएसटी का स्टेप अगर 18% आता है तो व्यापारी को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, आपने कहा 18% आता है, तो अभी तक क्लियर नहीं है कि कितना % इस इंडस्ट्री में आने वाला है? नहीं, यानी उन्होंने स्लैब नक्की कर लिया है, लेकिन हमें बताया नहीं गया है कि हमारे आइटम में कितना जीएसटी आएगा। आइदर 5%, 12%, 18%, 21%, सो ऑन। तो उसके मुताबिक उसकी कोई क्लैरिटी अभी तक आई नहीं है। लेकिन अब जो आज तक जिसको जो माल आता है, हमारे एसोसिएशन के हमारे 600 मेंबर्स है और हमारा एसोसिएशन 1936 में बनाया हुआ है। और ये जो है उसमें क्या है, पहले एक्साइज लगता था और बाद में वेट लगता था। अब वेट और एक्साइज दोनों मर्ज हो गया, तो उसके मुताबिक जीएसटी अगर उसको दोनों को मिला के आ रहा है, मतलब 18% भी आए तो इस इंडस्ट्री को संतोष है, शांति है, वी कैन सर्वाइव हो सकता है। लेकिन उनके जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न मैं समझता हूँ तब तक मुझे लगता है कि काफ़ी कठिनाई आने। कितना समय दिया जाना चाहिए सरकार से? आप कितना समय की मांग करते हैं लागू होने के बाद में? 6 महीना तक तो रिलैक्सेशन रहना चाहिए, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है व्हाट इज़ जीएसटी और लोग डर रहे हैं
समझो स्टॉक है हमारा, अभी स्टॉक के सामने ऐसा हमें बताया गया है कि स्टॉक जो है वो 1 साल का स्टॉक जो है उसका ही आपको टैक्स बाद मिलेगा। अब लोगों के पास 5-5 साल 10-10 साल पुराना स्टॉक है और उसका जो टैक्स अगर बाद नहीं मिला तो उनको आपकी चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुंबई एक ऐसा सिटी है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 5.5% ऑक्ट्रॉय लागू हुआ है और हमें ये बताया गया है कि जीएसटी में ऑक्ट्रॉय डिजॉल्व हो जाएगी, यानी अभी ऑक्ट्रॉय नहीं लगेगा। अब तक तो हमने बहुत सहन किया है। मुंबई जो मेन जो कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, आज 5.5% ऑक्ट्रॉय अगर जाए तो हम लोग मेरे ख्याल से इट इज़ अ गुड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ मुंबई। चलिए, एक आवाज उठी है ऑक्ट्रॉय के लिए, यह पे स्टेट गवर्नमेंट और बीएमसी का मुद्दा आता है। निश्चित रूप से जब वन नेशन वन टैक्स की बात होती है तो फिर अलग अलग ऑक्ट्रॉय, फिर अलग अलग टैक्स, फिर मेंटेनेंस करना, ये व्यापारियों को सारा असंशय होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि जीएसटी के लागू होने के साथ साथ में कहीं विद्रोह की आवाज़ भी नहीं उठे। शुभ समय में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। हेमंत जी बीसा, शुभ समय में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ये चैनल के माध्यम से ये हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री वित्त मंत्री तक पहुँचे।